एक बार की बात है। एक गांव में दो दोस्त रहते थे, संता और बंता। दोनों कुछ समय से साथ मिलकर कुछ व्यापार करने की सोच रहे थे और वे अक्सर इस बारे में बात करते रहते। अरे यार संता, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है किस काम की शुरुआत की जाए। कई दिनों से हम काम खोज रहे हैं। हाँ यार, अच्छा सुनने में आ रहा है कि इन दिनों लोहे की कीमत काफी सस्ती चल रही है। क्यों ना ऐसा करें कि इस लोहे को ही खरीद लेते हैं और बाद में जब यह महंगा हो जाएगा तब इसे बेच देंगे। क्या ख्याल है? आइडिया तो बहुत अच्छा है और कोई काम वैसे भी तो नहीं मिल रहा। यही कर लेते हैं। इतना कहकर दोनों ने लोहा खरीद लिया। यार संता, लोहा तो हमने खरीद लिया, मगर मेरे पास तो इसे रखने के लिए जगह ही नहीं है। इसलिए तुम इसे अपने पास रखो। तुम्हारे पास तो रखने के लिए जगह भी है और जब लोहे के दाम बढ़ जाएंगे तब हम इसे बेच देंगे। और इसके बाद संता ने लोहे को अपने पास रख लिया। कुछ समय तक लोहा ऐसे ही रखा रहा, मगर धीरे धीरे संता के मन में लालच आ गया और उसने धीरे धीरे लोहे को बेचना शुरू कर दिया। अब कुछ समय बाद लोहे के दाम चढ़ गए और बंता संता के पास आया। अरे यार संता, कुछ समय पहले हमने लोहा खरीदा था और अब लोहे के दाम काफी चढ़ गए हैं। लोहा काफी महंगा हो गया है और उसे बेचने का समय आ गया है। अब हम उस लोहे को बेचकर अच्छा पैसा कमा लेते हैं। क्यों रो रहे हो भाई? क्या बात हो गई? क्या बताऊं बंता, हमारे पूरे लोहे को तो गुण खा गया। और अब वहां कुछ भी नहीं है। मगर लोहे को घुन कैसे लग सकता है? पता नहीं भाई, मगर अब वहां कुछ भी नहीं है। संता की बात सुनकर बंता समझ गया कि संता ने लोहे को बेच दिया है और अब नाटक कर रहा है। मगर बंता ने संता से कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। कुछ समय बाद बंता संता के पास आया और बोला, अरे संता, मैं शादी में जा रहा हूं। तुम कहो तो तुम्हारे बेटे को भी घुमा लाता हूं। बड़ा मजा आएगा। अपने बेटे को भेज दो, उसे भी सैर सपाटा करा लाता हूं। कल सुबह तक हम लौट आएंगे। क्यों नहीं भाई, जरूर, इसे भी तो घुमा लाओ और अच्छी तरह से खिला पिला देना। अरे यार, यह भी कोई कहने की बात है। हम कल सुबह जल्दी ही आ जाएंगे। और ऐसा कहकर बंता संता के बेटे को ले गया। अब अगले दिन शाम तक बेटा घर नहीं लौटा तो संता परेशान होने लगा। और परेशान होकर बंता के घर पहुंच गया। मेरा बेटा राजू कहाँ है? घर नहीं पहुंचा?
क्या बताऊं संता, कल जब हम बारात के लिए निकले तब एक चील तुम्हारे बेटे को उठा ले गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? मेरे बेटे को चील उठा ले गई? ऐसा कैसे हो सकता है? संता भाई, मैं ठीक कह रहा हूं, मेरी बात का यकीन करो। तुम ऐसे नहीं मानोगे। चलो महाराज के पास, अब महाराज ही तुम्हारा फैसला करेंगे। हाँ भाई चलो। ऐसा कहकर दोनों महाराज के पास आ गए। महाराज की जय हो। महाराज, ये बंता मेरे बेटे को शादी में घुमाने ले गया था और कहता है कि उसे चील उठा ले गई। भला ऐसे भी कहीं हो सकता है? क्या इंसान के बच्चे को चील उठा सकती है? बंता, ये क्या माजरा है? ऐसा कैसे हो सकता है? सच सच बोलो, वरना मौत के घाट उतार दूंगा। महाराज, जिस देश में लोहे को घुन खा सकता है, वहां इंसान को चील भी उठा सकती है। इसमें क्या हैरानी है? इसका क्या मतलब है बंता? मैं कुछ समझा नहीं। बंता की बात सुनकर संता समझ गया कि बंता क्या कहना चाह रहा है और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी गलती मानकर महाराज और बंता से माफी मांगी। मुझे माफ करें महाराज, मैंने लालच में सारे लोहे को बेच दिया और बंता को कह दिया कि इसे घुन खा गया है। मुझे माफ करें, मैं लालच में अंधा हो गया था और बरसों पुरानी दोस्ती भूल गया था। माफी ही मांगनी है तो बंता से मांगो, जिसे तुमने दुख पहुंचाया है। जी महाराज, मुझे माफ कर दो बंता, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है। साथ ही मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे भी लौटा दूंगा जो मैंने लोहे बेचकर कमाए थे। और संता ने बंता के पैसे भी लौटा दिए। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बच्चों, हमें लालच नहीं करना चाहिए।